मेरा नाम नेहा है और आज हम जैसे कि बात कर रहे हैं अपने बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में 5वां और 6वां अध्याय। ठीक है, इसमें हम देख रहे थे जो हमारे समास के भेद होते हैं, जो कि हमें पता ही है कितने भेद होते हैं, 6। और इसमें हम 2 की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एक तो था आपका अवयवी भाव, एक था आपका द्वंद्व, और आज हम बात करेंगे आपका कर्मधारय समास। ठीक है, इसका मतलब जानेंगे और 1-2 हम इसके उदाहरण भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसको हम समझ कैसे सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की, इसका मतलब है जब आपका जो आपका बाद का पद होगा, जो आपका बाद का शब्द होगा, तो जब वो प्रधान होता है, मतलब कि आपका जो उत्तर पद है जब वो प्रधान होता है, उसको ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हो ना, उदाहरण के लिए मान के चलो, जैसे आपने कहा ईमानदार अध्यापक। ईमानदार अध्यापक। अब जो ये ईमानदार है, ये तो हो गया आपका पहला पद, और जो आपका उत्तर पद है, मतलब कि जो आपका दूसरा पद है लास्ट वाला, उसका मतलब हो गया अध्यापक। मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईमानदारी तो है, पर किस में है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो आपका हो गया उत्तर प्रधान, जो कि है आपके अध्यापक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि जो आपका उत्तर पद था, जो आपका बाद वाला शब्द था, वही इसमें आपका प्रधान था, इसीलिए इसका मतलब हो गया कर्मधारय समास। जैसे आप कह सकते हो ना, होशियार लड़की, होशियार लड़की। अब जो होशियार है वो तो आपका पहला पद हो गया, लेकिन जब आपने कहा ना लड़की, मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप किस पर बल दे रहे हो, तो वो कौन है? वो है लड़की। ठीक है, होशियार लड़की। तो आपका जो दूसरा पद है, मतलब कि जो आपका उत्तर पद है, जिसमें आपने क्या कहा, लड़की, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्योंकि आप इस पे ही बल दे रहे हैं। जो आपका सेकंड, जो आपका उत्तर शब्द है या फिर आपका पद है, वही आपका यहाँ पे प्रधान है, इसलिए ये हो गया आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में बस यही, इसका यही मतलब है, मतलब कि जब आपका उत्तर या फिर आपका बाद वाला शब्द या फिर पद प्रधान होता है, उसको ही आप कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे कि होशियार लड़की आपने कह दिया, ईमानदार अध्यापक कह दिया, या फिर कुछ और भी ले लो ना, जैसे आपने कह दिया सुंदर पत्ती, मतलब पेड़ की जो पत्तियां होती है ना, उसको बोला मैंने, सुंदर पत्ती, है ना। अब जो सुंदर है, किसके बारे में बात हो रही है? वो हो रही है पत्ती के बारे में। तो कौन है सुंदर? वो है पत्ती। ठीक है, तो जो आपने कहा ना पत्ती, ये हो गया आपका उत्तर, मतलब कि आपका बाद वाला पद, और इस पे आप बल दे रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ, ये आपका प्रधान पद हुआ, और ये इसमें ही हो गया आपका कर्मधारय समास।